अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अध्ययन करते हुए प्रकाशित वाक्य के हम आखिरी कुछ अध्याय में पहुंच चुके हैं। अभी तक आपने उन बहुत सारी बातों को उन भविष्यवाणियों के जरिए से सीखा और अध्ययन किया होगा जिन्हें परमेश्वर ने और जिसे यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कहा जाता है, यूहन्ना के जरिए से आप तक और मुझ तक पहुंचा। और यूहन्ना ने बहुत सारी ऐसी बातें जो अंत समय के लिए बहुत ही जरूरी थी आप तक और मुझ तक पहुंचाई। क्या अभी भी हम उनका अध्ययन कर रहे हैं या नहीं, यह सवाल आपका मेरे लिए। आज का सवाल, आज का अध्ययन एक बहुत ही रुचिभर और बहुत ही ऐसी अन्य बातों को आपकर मेरे सामने लेकर आता है जिनको जानने के बाद हमारी जो रुचि है परमेश्वर के वचन में, उसके अध्ययन में और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 20 में पहला और दूसरा पुनरुत्थान। क्या आपने कभी सुना कि बाइबल दो पुनरुत्थान के बारे में बातचीत करती है, सहस्त्राब्दी और न्याय? क्या आपने 1000 वर्ष और न्याय के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आइए हम इस अध्ययन को करें, पर इससे पहले परमेश्वर की आत्मा का साथ मांगना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे आसमान और जमीन को बनाने वाले सच्चे और जीवते परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं, पर आपके साथ के बिना हम इस अध्ययन को नहीं कर सकते। हमारे आपसे प्रार्थना है, विनती है कि आप अपना आत्मा हमारे साथ रखें ताकि वो हर एक शब्द को बोलने में और हर एक शब्द को सुनने और समझने में हमारी पूर्णतया से मदद कर सके। आप अपने वचन को समझने में हमारी मदद करें ताकि हम सिद्धता और पूर्णता की ओर बढ़ते जाएं और आपके आने वाले उस बड़े दिन के लिए तैयार हो सके। ये सब कुछ आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशुआ मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज 20 अध्याय जो दो भागों में विभाजित है, सहस्त्राब्दी और न्याय और पहला और दूसरा पुनरुत्थान, इनके विषय में हम कुछ खास बातें सीखने जा रहे हैं। क्या आप इसमें आपकी रुचि बढ़ रही है? अगर नहीं तो आप बने रहिए, देखिए आपकी रुचि कैसे इस अध्ययन में, क्योंकि अब हम उस चरम सीमा तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे अब कहां जा रहे हैं, हम उस आखिरी समय में जा रहे हैं जब सब कुछ क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा आपने उत्पत्ति पहले अध्याय में पढ़ा। क्योंकि अब हम बाइबल की आखिरी 2 और अध्यायों को अध्ययन करने जा रहे हैं, एक आज और इसके बाद 2 और अध्याय के विषय में हम अध्ययन करेंगे जो आने वाली वीडियो में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो आइए आज के इस 20 अध्याय की 1 से लेकर 3 आयतों को पढ़ें। यहां यूहन्ना कहते हैं, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। 2 बातें, क्या उस स्वर्गदूत के पास एक अथाह कुंड जो है उसकी कुंजी, उसकी चाबी और एक बड़ी जंजीर। अब ये क्या करने के लिए वो लेकर आ रहा है, आइए आगे देखते हैं। और उसने उस अजगर, किसको? अजगर अर्थात पुराना सांप कौन? जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। यानी कि उस शैतान, उस इब्लीस को क्या पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। क्या किया उस स्वर्गदूत ने? क्या किया? उस अजगर को, शैतान को पकड़कर उसको जंजीरों से बांधा। जंजीर किस चीज के लिए? ताकि वो उसको बांध सके, और 1000 वर्ष के लिए क्या कर दिया, उसको बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी गई। क्या किया? अथाह कुंड में डालकर उसको क्या कर दी गई? चाबी, अथाह कुंड की चाबी उसके पास थी। कुंजी जो वो अधिकार को दर्शाती है मेरे प्यारों, कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक, कितने पूरे 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। क्यों उसको बंद किया गया? क्यों उसमें वो जंजीरें या चेनें डाली गई? ताकि वो जाति जाति उन लोगों को फिर से ना भरमा सके, उनको धोखा ना दे सके। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए।
क्या होगा उसके बाद कि 1000 वर्षों के बाद उसको थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। क्यों? आइए आगे चलते हैं और आगे इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। सहस्त्राब्दी, यहाँ पर सहस्त्राब्दी जो शब्द है यानी कि मिलेनियम, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष को हम शुद्ध हिंदी में सहस्त्राब्दी कहते हैं। मसीह के दूसरे आगमन के बाद, किसके बाद? मसीह के दूसरे आगमन के बाद हमने 19 अध्याय हमने पढ़ा, उसमें क्या हमने देखा कि यीशु मसीह का क्या होने वाला है? दूसरा आगमन होने वाला है। 16, 17, 18 अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे शैतान जो है अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सामर्थ्य से लोगों को परमेश्वर के वचन से और उसके ध्यान से अलग करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो उस पशु की छाप नहीं लेते हैं, उस पशु की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद क्या होता है? जैसे उसका दूसरा आगमन हो जाता है यीशु मसीह का, उसके दूसरे आगमन के बाद पृथ्वी पूरी तरह से उजाड़ है, सुनसान, शांत है। उसमें जो है जो एक सुलगता हुआ एक खंडर सा है। धर्मी को स्वर्ग ले जाया गया है और जो दुष्ट है वो क्या है? वो मृत अवस्था में है। क्योंकि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है तो जो मसीह में बने हुए हैं या मसीह में मृत है वो जीवित होकर कहां चले जाएंगे? यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन जो दुष्ट है, जिन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने सच्चाई का पालन नहीं किया, वो क्या हो जाएंगे? परमेश्वर की, यीशु मसीह की उस जो ज्योति है उसको वो सहन नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएंगे? वो उसके उस ज्योति से क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? अपने कब्रों में यानी कि अधोलोक में वो चले जाएंगे। वो मर चुके होंगे, जैसा कि पौलुस दूसरा थिस्सलुनीके 2:8 में कहते हैं। तो यहां पर एक खास बात आज हम सीखने जा रहे हैं पहले और दूसरे पुनरुत्थान के बारे में। सहस्त्राब्दी के बारे में हमने सीखा, जिसको हम मिलेनियम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अगर 1000 वर्ष या सहस्त्राब्दी कहते हैं। वो 1000 वर्ष बहुत कुछ सवाल लेकर आते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ जो है यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि क्या परमेश्वर यूहन्ना के जरिए से आप तक और मुझ तक संदेश पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक खुशी का माहौल उन लोगों के लिए दिखता है जो मसीह में पूरा विश्वास करते हैं, जिन्होंने उन सताहट, मुसीबत, समस्याओं, परेशानियों, दुख, बीमारियों का जो उन्होंने सामना किया, पर मसीह में उन्होंने अपने विश्वास को कम नहीं किया। उनके लिए खुशी की लहर उनके जो है रगों रगों में यहाँ पर दौड़ती हुई नजर आएगी जब वो इस अध्ययन को करते हैं या इन वचनों को पढ़ते हैं। जैसे जैसे भविष्यवाणी आगे बढ़ती है, जब हम इसके बारे में पढ़ते जाते हैं, यूहन्ना देखता है कि एक स्वर्गदूत जो है क्या करता है? उतरता है और वो शैतान को पकड़े हुए है ताकि वो 1000 वर्ष के लिए उसको बांध सके। जैसे कि अभी तक हमने परमेश्वर के वचन में जो यूहन्ना ने देखा उसके बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि उसको इसीलिए बांधा जाता है। क्यों? ताकि वो किसी और को फिर से ना भरमा सके। उसके पास पाप के परिणामों का चिंतन करने के लिए समय होगा। उस समय उसके पास विद्रोह के परिणामों को देखने के लिए और भय के साथ उस समय प्रतीक्षा करने के लिए 1000 वर्ष होंगे। वो अकेला इस दुनिया में रह जाएगा। कौन? शैतान, वही पुराना सांप जो इब्लीस कहलाता है। मेरे प्यारों, यह हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के विरोध में जाते हैं उनका जो परिणाम है वो कितना ही भयानक और दुखदाई और समस्या वाला होगा। यहां पर हमने अथाह कुंड के बारे में पढ़ा। हम अथाह कुंड या युगान युग धुआं उठता रहेगा, इन सब चीजों के बारे में ये बहुत ही जरूरी विषय है। लेकिन हम इन विषय के बारे में जो मृतकों की अवस्था है यानी कि स्टेट ऑफ द डेड जो शिक्षा है, उसमें इस अध्ययन को हम और अच्छी तरह से सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इस अध्याय में जो खास बात बताई जा रही है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर जो अथाह कुंड के लिए शब्द यूज किया गया यूनानी शब्द वो है एबुसस। और एबुसस जो वो एक प्रतीकात्मक दर्शन यहाँ पर यूहन्ना देखता है, उसके लिए उसने लिखा है। अथाह कुंड जो है वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं है या कहीं भूमिगत कोई गुफा या खुला मुंह वाली वो जगह नहीं है, पर वो एक दर्शन में देखता है कि वो एक सुनसान सी जगह नजर उसको आती है। और उसको बताने के लिए इस भविष्यवाणी में वो अथाह कुंड का शब्द का क्या करता है? प्रयोग करता है। और उस कुंड में क्या किया जाता है? उस अजगर को 1000 वर्ष के लिए बंद किया जाता है। अर्थात वहां पर कोई नहीं है, सुनसान है, वो अकेला ही उन जंजीरों में बंधा पड़ा है। इसीलिए ताकि वो जातियों को धोखा ना दे सके, जैसा कि 20 की 3 आयत में हमने पढ़ा। आइए आगे क्या तो हम चलते हैं और कुछ सीखते हैं।
फिर मैंने सिंहासन देखे। अब यूहन्ना क्या देखते हैं, अब यहां पर एक और सिंहासन वो दर्शन में देखते हैं, और उन पर लोग बैठ गए हैं। क्या किया है, उन पर लोग बैठ गए उन सिंहासनों पर, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। तो ये कौन से सिंहासन है, ये न्याय करने के सिंहासन है, जहां से न्याय किया जाता है। अदालती सिंहासन हम इनको अपने आसान भाषा में कह सकते हैं। उस पर लोग बैठे और उन्हें क्या करने का, न्याय करने का अधिकार दिया गया। क्या लोग भी न्याय करेंगे, यहां पर ये सवाल उठता है। आइए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। किनको देखा उन्होंने, उन लोगों को जिन्होंने परमेश्वर के विश्वास के लिए, यीशु मसीह के वचन के लिए, यीशु मसीह पर बने रहने के लिए अपने प्राण तक को क्या कर दिया, उन्होंने यीशु मसीह की गवाही के लिए न्यौछावर कर दिया। और जिन्होंने ना तो उस पशु की, ना उस मूर्त की पूजा की थी, और ना ही उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। देखिए ये कौन से लोग हैं जो ना तो उस पशु कौन है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप 16, 17, 18 अध्याय में हमने जो अध्ययन किया है आप जाएं और उसे देखें। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पर जो अध्ययन तैयार किया है उसे आप देखें। ये बहुत जरूरी है सीखना मेरे प्यारों। और उस पशु की मूर्त की पूजा नहीं की उन्होंने, ना ही उसकी छाप उन्होंने माथे अपने हाथों पर ली। वे जीवित होकर मसीह के साथ क्या करते हैं, 1000 वर्ष के लिए राज्य करते हैं। कौन से लोग, जो उस पशु की क्या करते हैं, ना तो पूजा करते हैं, ना तो उसकी छाप लेते हैं, ना तो उसका अधिकार अपने ऊपर रखते हैं। देखिए ये हर किसी के लिए नहीं है। और ये पशु क्या है, उसकी मूर्त क्या है, उसकी छाप क्या है, क्या आप जानते हैं? नहीं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, विनम्र निवेदन है कि आप जाएं प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय, 16, 17, 18 अध्याय में जो हमने अध्ययन तैयार किया है आप उसको जरूर देखें, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। अगर आप जानते कि ये पशु कौन है तो आप समझ गए होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो लोग, वो जीवित होकर, कहां, वो मर चुके हैं, लेकिन पर जीवित होकर जब यीशु मसीह दूसरे आगमन पर आते हैं तो उसके साथ जीवित होकर कहां जाते हैं, वो 1000 वर्ष के लिए यीशु मसीह क्या करते हैं, राज्य करते हैं। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए जी ना उठेंगे। क्या लिखा हुआ है कि जब तक ये जो 1000 वर्ष पूरे नहीं होते हैं तब तक वो जो शेष मरे हुए हैं वो क्या करते हैं, वो जीवित नहीं होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? और यहाँ पर लिखते हैं कि उन्हें किस चीज का अधिकार दिया गया, राज्य कर, वो जो राज्य करते हैं यीशु मसीह के साथ, वो लोग जो यीशु मसीह की गवाही देने के लिए नाश किए गए थे। यहाँ पर क्या लिखता आगे, वो ये तो पहला मृतकोत्थान है। कौन सा पहला मृतकोत्थान है? मैं आसान भाषा में फिर से आपसे कहता हूं, यीशु मसीह दूसरे आगमन में आते हैं और जो यीशु मसीह में जिंदा है वो बदल दिए जाएंगे, यानी कि जो यीशु मसीह के विश्वास में जो समय में जीवित होंगे वो बदल दिए जाएंगे, और जो मृत है वो जीवित उठा लिए जाएंगे। और ये सब मिलकर कहां जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे और 1000 वर्ष तक कहां, उसके साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे। उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया जाएगा, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि सिंहासन देखे और उस पर लोग बैठ गए। ये लोग कौन से, ये वे लोग हैं जो दूसरे आगमन में यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाते हैं, और उन्हें अधिकार दिया जाता है न्याय करने का। अब ये क्यों, क्या यीशु मसीह ने सही न्याय नहीं किया, क्या परमेश्वर ने सही न्याय नहीं किया? आइए आगे देखते हैं और इस सवाल का जवाब भी ढूंढते हैं। तो ये कौन सा है, ये पहला मृतकोत्थान है, यानी कि ये पहला पुनरुत्थान है। मृतकों में से जी उठना वो पहला पुनरुत्थान है। तो क्या इसके बाद भी कोई पुनरुत्थान है? आइए आगे बढ़ते हैं। धन्य और पवित्र है वे जो इस पहले मृतकोत्थान या पुनरुत्थान का भागी है। क्या लिखा है, वो बहुत पवित्र, वो बहुत धन्य है, आशीषित है जो इस पहले पुनरुत्थान का हिस्सा होगा या भागीदार होगा। क्या आप और मैं, सवाल, क्या आप और मैं इस पहले पुनरुत्थान के भागीदार होंगे मेरे प्यारों? सोचे, इस पहले जो पुनरुत्थान के भागी हैं वे लोग होंगे जिन्होंने मसीह के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने यीशु मसीह को पहले स्थान पर रखा, जिन्होंने सच्चाई का पालन किया, सच्चाई पर बने रहे, सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाया और सच्चाई को अपने जीवन का आधार बनाया। सच्चाई क्या है, आप जाएं और प्रकाशित वाक्य दानियल में हमने जो कुछ भी सीखा वहां पर आपको बहुत तारीफ से अध्ययन बहुत सारे हैं
जिन्हें आपको देखना और समझना और उसका अध्ययन करना है। आगे क्या लिखा हुआ है? ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। पहला पुनरुत्थान है, लेकिन एक और भी मौत है। पहली कौन सी मौत है? जिसमें हम सबको मरना है जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते दूसरे आगमन में। ये पहली मौत है जिसमें हर एक को क्या करना है? मरना है, जिसे हम पाप की मौत भी कहते हैं या पाप की मजदूरी भी कहते हैं। ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। यह एक बहुत बड़ा वादा यीशु मसीह ने आप और मुझ तक किया है यूहन्ना के जरिए से। क्या? कि जो दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं होंगे, जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे, वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और क्या करेंगे? 1000 वर्ष तक उनके साथ राज्य करेंगे। क्या आप और मैं, हमारे जो उद्धार करता है, हमारे जो बनाने वाले तारणहार पालनहार, हमारे जो सृष्टि करता है, क्या आप उनके साथ रहना चाहेंगे? क्या आपका मन है कि हम उस प्रेमी परमेश्वर के साथ रहें? क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है? जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है, उसके बाद कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं? मेरे साथ क्या होगा? अगर मैं मसीह में चलता हूं तो मेरे साथ क्या होगा? अगर मैं दुष्ट बना रहता हूं तो मेरे साथ क्या होगा? क्या आपने कभी इस बारे में अध्ययन किया? अगर नहीं तो ये आपके और मेरे लिए, और ये इसलिए नहीं कि हम सुने और चले जाएं, पर इसीलिए ताकि हम सोचें, इसके बारे में रीजनिंग करें कि मैं कहां पर खड़ा हूं। आपका मेरे लिए वो एक बहुत ही जबरदस्त वादा, जिसमें यीशु कहते हैं कि हम उसके साथ क्या करेंगे? 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आइए आगे चलते हैं और कुछ और बात परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। दृश्य स्वर्ग में स्थानांतरित हो जाता है। जो बात यूहन्ना ने देखी, पहले वो देखते हैं स्वर्गदूत को उतरते हुए, अब जो वो सीधे कहां चले जाते हैं? स्वर्ग में उस दर्शन को देखने चले जाते हैं, जैसा हमने अभी तक पढ़ा। जहां पर क्या होता है? जो संत लोग हैं, जो परमेश्वर के जो बचाए हुए लोग होंगे, वो दुष्टों पर न्याय करेंगे। वो देखेंगे, हो सकता है कि कल जिसने आपको बाइबल स्टडी दी हो, मान लीजिए आप, मैं सिर्फ ये उदाहरण दे रहा हूं, मान लीजिए कि अगर आप कल स्वर्ग में होते हैं और जिसने आपको बाइबल स्टडी दी, आपको सिखाया, परमेश्वर के वचन के करीब लाया, वो कल आपके साथ स्वर्ग में, आप उसको नहीं पाते हैं, तो आपका सवाल जरूर होगा कि यीशु, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी बाइबल स्टडी दी, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने मुझे आपके बारे में सिखाया, वो आज यहाँ हमारे साथ नहीं है। वो तो होने चाहिए जबकि मैं यहां पर हूं। तब यीशु आपके सवाल का जवाब देंगे और उसे कहा जाएगा कि आप दुष्टों पर, या जो लोग स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे, उन पर न्याय करने के लिए प्रभु के साथ आप बैठेंगे। वो जो मसीह में और उसकी सच्चाई में और उसके वचन में पूरी तरह से चलते हैं। देखिए, भरमाए ना जाना मेरे प्यारों, ये सोचकर कि मैं मसीह में हूं, मैं मसीह से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं, मैं दूसरों तक कलाम भी पहुंचाता हूं। सिर्फ ये ही नहीं, पर हमें देखना है कि परमेश्वर का वचन आखिरी समय के लिए क्या कहता है। क्या संदेश बाबुल से निकला? बाबुल क्या है? गिर पड़ा वो बड़ा बाबुल। पशु की पूजा ना करें, उसकी मूर्ति की पूजा ना करें, उसकी छाप अपने माथों या हाथों पर ना लें। ये सब क्या है? क्या आप जानते हैं? याकूब के संकट का समय, क्या आप जानते हैं? मृतकों की अवस्था की गलत शिक्षा आज दुनिया में बहुत आयत से है और आप भी उसके शिकार हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं उसके बारे में? अगर नहीं तो सच्चाई की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को खोदना और सच्चाई को बाहर लेकर आना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। वे किसी के उद्धार या अभिशाप का निर्धारण नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक मामला जो वो पहले से तय हो चुका, हर एक निर्णय वो पहले से लिया गया है। सिर्फ उन्हें बताया जाएगा कि देखिए परमेश्वर के न्याय कितने ही सटीक और सीधे और सच्चे और न्यायी है। मसीह अपने लोगों के साथ दुष्ट मृतकों का न्याय करते हैं, साथ ही साथ शैतान उसके पति स्वर्गदूतों का भी करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 उसकी 2 से 3 तक आप पढ़ सकते हैं। जो दर्ज की गई पुस्तकें या जिनको
रिकॉर्डेड जो बुक्स है, जिनको कहा जाता है पुस्तकों की जांच की जाती है, प्रत्येक दुष्ट को दी जाने वाली सजा निर्धारित की जाती है कि उन्हें क्या दिया जाएगा, कौन सी सजा दी जाएगी। इस दौरान संतों के किसी भी प्रश्न का परमेश्वर धैर्य पूर्वक उत्तर देते हैं। आपका कोई भी सवाल जवाब, कोई भी सवाल या प्रश्न है जो बार बार आपके मन में खटकता है और बहुत बार आप सोचते हैं कि क्यों ऐसा होता है, ये क्यों है, परमेश्वर आपके प्रश्न का जो जवाब देंगे। तो क्या आप चाहते हैं अपने जो सवाल आपको कभी जिनका जवाब नहीं मिला है उनको आप बनाए रखें, परमेश्वर उसका जवाब आपको देंगे। बस आप परमेश्वर में, उसके वचन में सच्चाई से बने रहे। मैं सच्चाई शब्द का बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं, बार बार उपयोग कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि सच्चाई शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आप नहीं समझे तो आप जाएं 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य और दानियल और प्रकाशित वाक्य पर जितना भी अध्याय हमने अध्ययन जो हमने रिकॉर्ड किया है वीडियो, आप उन सब को देखें, क्योंकि मैं सच्चाई शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं मेरे प्यारों। लेकिन आइए चलते हैं। इस कार्य को पूरा होने में 1000 वर्ष लगते हैं, जो न्याय का कार्य जो परमेश्वर के साथ उसके बचाए हुए लोग करते हैं। और लेकिन यह समाप्त हो जाता है तो संत और स्वर्गदूत दोनों सहमत होते हैं कि परमेश्वर ने अपने सभी कार्यों में और जिस तरह से उसने महान विरोध से वो उसने व्यवहार किया है, जो उसके प्रति विरोध किया है, उसके जो विरोध में है, उन सब का जो उसने न्याय किया है वो धर्मी और न्यायपूर्ण है। हम इसमें संतुष्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के या परमेश्वर ने जो निर्णय उन सब पर दिया होगा। यूहन्ना अगर आप पढ़ें उसका 5:28-29 में, वहां यीशु ने कहा, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो पहला पुनरुत्थान जो वो जीवन का पुनरुत्थान है, याद रखें। तो आप और मैं उसका हिस्सा हैं या नहीं है, सोचे। यह मसीह के दूसरे आगमन पर होता है, जब वो उन सभी धर्मी लोगों को पुनर्जीवित करता है जो मर चुके हैं। और जब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 उसकी 16 और 17 में पढ़ सकते हैं, और पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसकी 51 और 57 तक भी आप पढ़ सकते हैं। और यह सहस्त्राब्दी यानी कि 1000 वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यहां से क्या होता है, 1000 वर्ष की शुरुआत होती है। दूसरा पुनरुत्थान जो दंड का पुनरुत्थान है, यह तब होता है जब 1000 वर्ष समाप्त हो जाते हैं और यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह और उसके लोग और न्याय यरूशलेम कहां उतरते हैं, जमीन पर जो आते हैं। और आप अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी जो है वो जाती रही। वो क्या होगा, वो 1000 वर्ष के बाद होगा। और उस समय जो वो बहुत से जो दुष्ट बने हुए हैं या दुष्ट जो वो कब्रों में होंगे, वो जो क्या करेंगे, दूसरी मृत्यु में भाग लेंगे। आइए आगे चलते हैं और आगे के वचनों में कुछ और बातें सीखते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 7 से 10 तक आइए पढ़ते हैं कि वहां पर क्या बात परमेश्वर अपने वचन में यूहन्ना के जरिए हम तक पहुंचाते हैं। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, क्या होगा, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। देखिए क्या होगा उसके बाद, जब 1000 वर्ष पूरे हो गए और संतों ने जो न्याय किया है यीशु मसीह के साथ मिलकर वो पूरा हो चुका होगा, जब सब लोग संतुष्ट होंगे कि परमेश्वर ने जो भी न्याय किया है वो धर्मी न्याय है, न्यायपूर्ण न्याय है ना, सही और उचित न्याय है। और तब क्या करेंगे, शैतान को उस कैद से जो 1000 वर्ष के लिए उसे बांध रखा था, उसे क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। तो जब जो है यीशु मसीह अपने लोगों के साथ स्वर्ग से नीचे उतरते हैं न्याय यरूशलेम के साथ, तो एक और घटना हमें घटने को यहाँ पर देखने को मिलती है कि एक और घटना वहां पर घटती है। ये क्या घटना है जो अभी भी होनी बाकी है, जानना आपके लिए और मेरे लिए बहुत 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 आवश्यक है। आज का जो विषय वो बहुत ही रुचिकर है। आशा करता हूं कि आप इसको समझ रहे हो। आगे यूं कहता है, और वे सारे पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पृथ्वी लोगों की छावनी और प्रिय नगरों को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में
तपते रहेंगे। यहाँ पर एक और घटना हम देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, इस पुरानी पृथ्वी और पुराना आकाश वो जो जाता रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। जो आप ये शाया उसके 66 उसकी 22 और 23 में भी पढ़ते हैं, और आने वाले जो प्रकाश वाक्य के 21 और 22 अध्याय उसमें भी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहता है साफ साफ कि जो पृथ्वी पर जो जातियां होंगी, कि जब यीशु मसीह तीसरे आगमन में आते हैं, वो तीसरा आगमन होगा जो यीशु मसीह, उसके पवित्र लोग और नया यरूशलेम होंगे। वो तीसरा आगमन होगा यीशु मसीह का, और जब जो है वो आखिरी समय में जो नए यरूशलेम को जो उन्होंने तैयार किया अपने लोगों के लिए, जब उनके साथ वो नीचे उतरेंगे, तो क्या होगा, जितने भी दुष्ट मरे हुए हैं, जो दूसरे आगमन में क्या हो चुके थे, मर चुके थे, और शैतान अकेला था, तो क्या हो जाएगा, शैतान भी क्या कर जाएगा, कैद से उसको छोड़ दिया, रिहा कर दिया जाएगा, और जो मरे हुए जो दुष्ट है वो भी क्या हो जाएंगे, जीवित होंगे। वो दूसरा क्या होगा, पुनरुत्थान होगा। और दूसरा पुनरुत्थान किस चीज के लिए होगा, वो अनंत मृत्यु के लिए होगा। कैसे, कि जब दूसरा पुनरुत्थान होता है, तो जो शैतान है उसको एक और मौका मिलता है कि वो जाकर क्या करे, उन जाति जाति के सब लोगों को क्या कर सके, उनको जो है इकट्ठा कर सके, ताकि वो कहे कि आओ हम जो परमेश्वर और उसके लोग हैं न्याय यरूशलेम में, उसकी तरफ जाएं, उस पर चढ़ाई करें, और प्रिय नगर को और लोगों की, पवित्र लोगों की छावनी को क्या कर दें, नष्ट कर दें। गोग और मगोग जो शब्द यहाँ पर आया है, उसको जानना आपके मेरे लिए भी आवश्यक है। क्या चीज है ये जो है आप जब आप पढ़ेंगे, ये हिजकियेल उसका 38 और उसकी 1 और 2 में वहां पर आप पाएंगे, ये शब्द जो सब युगों से ना बचाएगी लोगों की सेनाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। किसको, जो खो चुके हैं, जो बचाए नहीं गए, उन सभी को, शुरू से लेकर जो लोग नहीं बचाए गए उनके लिए ये जो है कहा गया है। और जो दूसरे पुनरुत्थान में क्या करते हैं, जी उठते हैं, सामने आते हैं। गोग और मगोग नामों की चर्चा के लिए पुराने नियम की जो भविष्यवाणी है और वर्तमान पद्यांश में इन प्रतीकों के लिए प्रयोग किए गए हैं, गोग और मगोग। तो आप इसको यहेजकेल 38:1-2 में पढ़ सकते हैं। सहस्त्राब्दी के 1000 साल के अंत में यीशु और उसके लोग क्या करते हैं, पवित्र शहर नया यरूशलेम के साथ इस पृथ्वी पर उतरते हैं, जो आप प्रकाश वाक्य 21:2 में पढ़ पाएंगे जब हम आगे अगले अध्याय में जाएंगे। और वे सभी दुष्ट जो जीवित रहे हैं, अब दंड के पुनरुत्थान में जो है क्या किए जाएंगे, उनके लिए जिंदा किया जाएगा। जो दुष्ट लोग अब जीवित हो चुके हैं, शैतान अपने बंदीगिरी से छूट गया, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी लंबी कैद होने के बाद वो लोगों को इकट्ठा करता है ताकि वो परमेश्वर के लोगों पर और उस पवित्र शहर पर क्या कर सके, हमला कर सके। और क्या होता है, जब आपने पढ़ा होगा वहां पर एक खास बात जो है उस आयत में लिखी गई है, क्या लिखी गई है, और आगे क्या लिखता है कि जब वो घेर लेंगी उसको, वो युद्ध करने वाले होंगे, तो आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म कर देगी। क्या होगा कि आग जो वो स्वर्ग से आएगी। ये ठीक क्यों यीशु मसीह ने कहा कि जो है अंत का समय जो है वो बहुत कुछ घटनाएं जो पहले हो चुकी है उसकी तरह होगा। हम देखते हैं नूह के समय में जब तक बारिश नहीं हुई थी, और नूह ने प्रचार किया कि बारिश होने वाली है और ये पृथ्वी जल से क्या हो जाएगी, नाश की जाएगी, क्योंकि उस समय तक बारिश वो नहीं होती थी, इसलिए लोगों ने विश्वास नहीं किया कि आज तक तो बारिश नहीं हुई है, अब कहां से होगी, ये किस तरह की बातें कर रहा है ये इंसान। और उन्होंने भला बुरा कहा होगा नूह को, और जब बारिश शुरू हुई तो शायद वो बहुत पछताए होंगे। ठीक वैसा ही अंत समय में भी होगा। आज जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है क्या करेंगे, आग जो वो स्वर्ग से गिरेगी और मन मन के वो गंधक के गोले होंगे, तो बहुत सारे लोग जो वो आपका या मेरा या जो इस पर विश्वास करते हैं उनका बहुत अपमान करेंगे या मजाक उड़ाएंगे कि आग कैसे स्वर्ग से गिर सकती है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें क्या कर देगी, भस्म कर देगी। और उनका भरमाने वाला जो शैतान है, आग और गंधक की उस झील में, जो आग और गंधक की झील है जो उस समय गिरने से होगी, जिसमें वो पशु, कौन सा पशु, जो हमने 13 अध्याय में, 16 अध्याय में, 17 अध्याय में और 18 अध्याय में पढ़ा। अब आप सोच रहे हो कि ये पशु का बड़ा ही जिक्र हो रहा है, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आप जाएं मेरे प्यारों और 13 अध्याय, 16 अध्याय और 17 अध्याय और 18 अध्याय में जो हमने अध्ययन किया आप उसको जरूर देखें। वो पशु झूठा भविष्यवक्ता, जिन्होंने झूठी शिक्षाएं दी, कौन, जिन्होंने झूठी शिक्षाएं दी और फैलाई, बताई, वो सब उस झील में, आग की झील में क्या कर देंगे, डाल दिए जाएंगे।
और वे दिन रात युगान युग तड़पते रहेंगे। यहाँ युगान युग का मतलब है एवर फॉर एवर, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए। पर याद रखें, जब हम मृतकों की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि युगान युग का क्या मतलब है, कि क्या वो हमेशा हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी एक सीमा है, एक सीमा तक जो ये क्या करेगी, ये जो नरक की आग है या झील है उसमें आग होगी। तो ये कब तक रहेगी, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए जब तक कि हम मृत्यु की अवस्था पर जो एक और वीडियो जो है एक सीरीज, एक श्रृंखला ना बना ले, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी बातें सीखेंगे। जिस तरह से मैंने कहा कि जो मरने के बाद क्या होता है, इस पर संसार या संसार की जो ज्यादातर शिक्षाएं हैं वो गलत है। बाइबल के यहां तक कि जो बाइबल पर भी विश्वास करते हैं वो भी इस पर गलत विश्वास करते हैं मेरे प्यारे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब कोई मर जाते हैं और जब उसको कब्र में लेकर जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंसान जो वो मसीह के पास पहुंच चुका है और मसीह की गोद में है, अब्राहम की गोद में बैठे हुए हैं। मेरे प्यारो, अगर उस समय मृत्यु पर इंसान अगर स्वर्ग चला गया तो यीशु मसीह फिर किसको लेने के लिए आए? फिर यीशु मसीह का आना किसके लिए होगा? तो गलत शिक्षाओं से बचे रहें, इस पर हम एक अध्ययन तैयार करेंगे। आइए आगे चलते हैं और आगे की आयतों को पढ़ते हैं। जहां तक हमने पढ़ा एक बहुत ही खास विषय आज हमने सीखा, और आगे की 11 से लेकर 15 तक यहाँ पर जो है कुछ खास बात और हमें सीखने को मिलती है, जो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं, अंत की ओर जाते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो वो जैसा जो समय उत्पत्ति 1 अध्याय में है उसी अंश में जो हम पहुंचने वाले हैं। पर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इसके बीच में और क्या घटनाएं होने वाली है। यहां लिखा गया है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। फिर यही उन्होंने क्या किया, एक और श्वेत सिंहासन को देखा। श्वेत आप जानते हैं कि वो धार्मिकता को दर्शाता है, तो धार्मिकता का सिंहासन है ये, और सिंहासन जो वो न्यायी है, न्याय का सिंहासन है। तो न्याय के श्वेत न्याय, धर्म के न्याय के सिंहासन को वो यहाँ पर देखता है यूना, और उस पर जो बैठा हुआ उसे देखा। उस पर कौन है? हम जानते हैं कि सच्चा और जीवता और अनंत काल का जो परमेश्वर है वो उस पर बैठे हुए हैं, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, यानी कि वो क्या हो गए? जाते रहे। जो आपने यशाया 66 की 22 और 23 में पढ़े, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और दानियल की पुस्तक में आप पढ़ते हैं, और उनके लिए जगह ना मिली। पुरानी क्या चीजें होती वो जाती रही। देखिए उसके बाद, क्योंकि क्या अब तक हमने क्या पढ़ा कि उन पर वो खत्म हो जाएंगे। और क्या हुआ? पुस्तकें खोली गई। क्या हुआ? माफ कीजिएगा, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े जितने भी मरे हुए थे उनको सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। पुस्तकें खोली गई, 1-2 नहीं है, ये 2 से ज्यादा पुस्तकें हैं। पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई। हम जानते हैं कि स्वर्ग में जो 3 तरह की पुस्तक है, कौन सी? एक जो हम कहते हैं यादगारी की पुस्तक, एक कहते हैं हम जीवन की पुस्तक, और एक कहते हैं हम मृत्यु की पुस्तक। पुस्तकें खोली गई और इसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊं, पर मैं चाहता हूं कि जो भी आपको बताऊं वो डिटेल में आपके साथ उसकी बातचीत की जाए। अर्थात जीवन की पुस्तक, एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जैसा जैसा उस जीवन की पुस्तकों में या दूसरी पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार, जिसको हम यादगारी की पुस्तक कहते हैं, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें रिकॉर्ड्स हैं सभी के कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। या न्याय के यहाँ पर जो है न्याय तो वो चल रहा है मेरे प्यारे, जैसे मैंने यूना की पुस्तक, माफ कीजिएगा, दानियल की पुस्तक में पढ़ा। पर यह न्याय यहाँ जो वो प्रतिफल की, या न्याय का मतलब है प्रतिफल देना। 2 तरह का न्याय होता है, एक होता है छानबीन का न्याय, जिसमें आप छानबीन करते हैं, और एक होता है जिसमें आप परिणाम देते हैं या प्रतिफल देते हैं। अगर वो जो है अपराधी निकलता है तो उस तरह का परिणाम या प्रतिफल उसे मिलता है, अगर जो है वो सही है तो उस तरह का प्रतिफल जो उसे मिलता है। तो ठीक यहाँ पर उसी न्याय की बात हो रही है, यानी कि प्रतिफल की बात यहाँ पर की जा रही है। न्याय, प्रतिफल दिया जाएगा, न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। जो समुद्र में होंगे या जला दिए गए या मिट्टी में दफन है, जैसे होंगे क्या करेंगे? उन्हें वो वापस देने। अर्थात कहने का मतलब कि जो मसीह में मरे हुए हैं, वो जैसे भी उनकी मौत हुई है, जहां भी जिस भी कारण से, पर वो जो क्या करेंगे?
वापस लौट आएंगे उस जीवन में, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, यानी कि उन्हें प्रतिफल दिया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, यानी कि उसका मृत्यु और अधोलोक उनका कोई काम नहीं होगा। आग की झील में मतलब वो भी नाश कर दिए गए, उनका भी उसके बाद कोई जो है वो ना तो बात होगी ना तो उन्हें याद किया जाएगा। और जो आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, क्या किया, वो दूसरी मौत है, और ये दूसरी मौत है वो अनंत मृत्यु है। मतलब उसके बाद जो है उस आग की झील में खत्म होने के बाद उनका कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, कहा, जीवन की पुस्तक में, जिसको मेमने की पुस्तक भी कहते हैं, तो जीवन की पुस्तक में जिसका नाम लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। तो सवाल, क्या आपका और मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है? सबसे बड़ा सवाल इस समय में आपका मेरे लिए, कि आपका और मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है या नहीं है। अगर है तो आप और मैं अनंत जीवन के वारिस, अगर नहीं तो हम अनंत मौत के वारिस। साफ, बिल्कुल स्पष्ट संदेश आपके और मेरे लिए। तो अगर जीवन की पुस्तक में अगर अपना नाम लिखा हुआ होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन का, उसकी सच्चाई का, उनकी आज्ञाओं का और यीशु मसीह के चरित्र को अपनी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। सिर्फ नाम काफी नहीं, मसीही कहलाना काफी नहीं, यीशु मसीह का चरित्र। अब आप सोचते हैं कि यीशु मसीह का चरित्र जब वो इस दुनिया में थे उनका कैसा चरित्र होगा, वो कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, उनके नक्श कदमों पर चलना, उनकी आज्ञाओं को मानना, उनके जो वचन है उनको वैसे ही मानना जैसे वो लिखे गए हैं, सच्चाई से उनका पालन करना, कोई भी गलत या त्रुटि उसमें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये शाया जब आप पढ़ेंगे 26 की, तो वहां साफ लिखा गया है कि स्वर्ग के फाटक खोलो और पवित्र जाति के लिए जो सच्चाई का पालन करती है उनके लिए क्या करो, उन दरवाजों को खोलो। तो क्या हम सच्चाई का पालन करते हैं? ये सवाल आपके और मेरे लिए, मेरे प्यारों। क्या उस जीवन की पुस्तक में आपका और मेरा नाम लिखा हुआ मिलेगा? ये सवाल आपके और मेरे लिए। क्या होगा, हाँ या नहीं? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वक्त समय है कि आप अपने घुटनों पर आए, दुआ करें कि परमेश्वर, अगर मेरा नाम उस जीवन की पुस्तक में है तो मुझे वैसे ही बने रहने में मेरी मदद करें, ताकि मेरा नाम वहां से हटा दिया या काट ना दिया जाए। पर अगर मेरा नाम उसमें नहीं होगा तो दुआ है, प्रार्थना है मेरी पिता कि मुझे उसके लिए तैयार करें, क्योंकि मैं भी चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक में हो, ताकि मैं भी आपके साथ अनंत जीवन में रह सकूं, अनंत जीवन का वारिस हो सकूं। मेरी मदद करें, सहायता करें, मैं भी वैसा ही जीवन जी सकूं कि जीवन की पुस्तक में मेरा नाम हो। क्या आप चाहते हैं वैसा जीवन जीना? परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर आपको वैसा जीवन जीने के लिए वो विवेक देंगे, वो मन देंगे, ताकि हम अपने जीवन को उस लायक बना सके कि जब यीशु मसीह दूसरा आगमन पर आए तो हम पहले पुनरुत्थान के भागी हो सके, हम 1000 वर्ष तक मसीह के साथ स्वर्ग में रहने के भागी हो सके, और जब न्याय यरूशलेम उतरेगा तो हम यीशु मसीह के साथ उस न्याय यरूशलेम में रहने वाले बन सके अनंत 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 काल के लिए। कितनी ही खुशी होगी जब परमेश्वर के बच्चे अनंत जीवन तक उनके साथ होंगे। हो सकता है कि इस दुनिया में हमें बहुत सारा दुख, मुसीबतें, परेशानियां, मजाक, ठट्ठा सब सहना पड़े, पर वो समय बहुत नजदीक है मेरे प्यारों, जब यीशु अपने उन सब लोगों के लिए जो राज्य उन्होंने तैयार किया है और उनको लेकर उनको लेने के लिए आते हैं और उन्हें लेकर अपने उस राज्य में जाते हैं। कैसा आपको ये विषय लगा आज का? कमेंट करें, आप इसको लाइक करें। मैं आपसे बार बार दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप इसको दूसरों के साथ साझा करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये संदेश पहुंच सके, ताकि हर एक का नाम उस जीवन की पुस्तक में मिले, क्योंकि परमेश्वर हर एक से चाहते हैं कि वो जीवन की पुस्तक में उनका नाम हो, ताकि हर एक जन उसके साथ अनंत जीवन में रह सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कभी भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसके अपडेट्स मिलते रहें और आप उस अध्ययन को चूकें ना।
परमेश्वर आपके साथ बना रहे और अंत समय में आपकी बहुत ऐसी तैयारी करने में मदद करे, और जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो तो आप पहले पुनरुत्थान के जो वो भागीदार हो सके। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना और शुभकामनाएं हैं। परमेश्वर आप सभी के साथ बहुत ऐसे बना रहे।